पोद्दार साहब, क्या मायने राजनीतिक तौर पर अगर हम इसको समझें तो राहुल गांधी ने ऐसे ही बोल दिया, या फिर उनसे गलती हो गई, या फिर जैसा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं समर्थन करते हुए राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी जो है वो राजनीति नहीं देश हित की बात कर रहे हैं? देखिए हेमंत जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी जी को शायद इस देश का इतिहास और इस देश का इस देश के वेद पुराण, भागवत गीता और ये सारी की सारी महाभारत वगैरह चीजों को बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ना कि उनको वो वाला जो कोई उनको वो ज्ञान दे रहा है ना कि पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाई, यानी कि महाभारत काल में जब वो जीएसटी ढूंढ रहे थे, यानी कि वो वाला इतिहास उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो इस चीज को पढ़ते महाभारत को, तो उनको ये चीज समझ में आती कि शिशुपाल ने भी 100 गालियां देने के बाद में शिशुपाल की गति क्या हुई थी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से सैकड़ा पार करने की ओर चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि भाई इस बयान का समर्थन, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ये ऐसे बयानों का आप किसी भी प्रकार से आप नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं, नीतियों के समर्थन में हो सकते हैं, सारी चीजें राजनीतिक रूप से आप हमलावर हो सकते हैं, सारी चीजें आपकी जायज है। लेकिन अगर आप इस प्रकार की भाषा करते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ लफंगे टाइप लोग जो लोग होते हैं वो ही इस चीज का समर्थन कर सकते हैं और उन्हीं को ऐसे शब्द पसंद आ सकते हैं। अन्यथा मेरे हिसाब से इसको मैं तो एक जिसको कहता हूं उद्दंड बालक की उद्दंडता कहूंगा। और ये आप ये मान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जू जू बीजे कामली क्यों क्यों बारी होए, वैसे ये अब मेरे हिसाब से कांग्रेस की जो कंबल है ये इतनी भारी कर देंगे इसको कि अगर कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति कल को कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए या कांग्रेस का उत्थान करने के लिए आएगा तो शायद उसके भी बस की बात ना होगी। देखिए हेमंत जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसको खड़ा नहीं दिखे उसको पड़ा क्या दिखेगा। आप कितना ही कह लो, इनको कुछ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जनता डंडा मारेगी। अरे भाई साहब, शांति रहिए, शांति रहिए। कहाँ ले जाकर के छोड़ेंगे आप ये बताइए, कहाँ ले जाकर के छोड़ेंगे? किस चीज में सुगंध आ रही है आपको? मेरे को एक बात बताइए, कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे? आपको पता है कि आप कहाँ तक पहुंच गए भाई साहब? उसके बाद में भी आप अगर हर चीज एक बेवकूफ और एक पागल आदमी की हर बात को अगर समर्थन करेंगे तो उसका वो जो पागलपन बढ़ता चला जाएगा। आर्या जी, अगर किसी पागलपन का समर्थन करते हैं तो उसका पागलपन बढ़ता चला जाता है। इस चीज को समझ के चलिए। जब कोई आदमी बावली बात करता है, जब कोई आदमी बावला पड़ा करता है, उसको भी बड़ा रोल है। आर्या जी, आप सुनिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं। आर्या जी, एक सेकंड सुनिए। अरे बहन जी, सुमन जी, मेरी बात सुनने दीजिए। सुमन जी, एक मिनट मेरी बात सुनने दीजिए। कुछ है ही नहीं ना। हेमंत जी किसी पागल आदमी का हर चीज में समर्थन करेंगे, उसका पागलपन बढ़ता चला जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो ऐसे शब्द उसका तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। बिना ट्रीटमेंट करे आप उसका समर्थन करते रहेंगे तो उसके